गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू पायल टेल्स। आज मैं अपना व्लॉग आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं छत पे आ चुकी हूँ। जिस दिन भी थोड़ा शैम्पू कर लेती हूँ ना तो थोड़ा छत पे आती हूँ विटामिन डी लेने के लिए, क्योंकि नीचे मेरे घर में जो है वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। सो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है वहाँ पर। और आज कुछ नहीं, मैंने सुबह से व्लॉग आज स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी किसी काम से। और आज तो सुबह से भास्कर भी ऑफिस गए हैं, मिष्टू भी स्कूल गई है। सो आज बहुत फ्री टाइम था, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं स्टार्ट किया क्योंकि मिष्टू के बर्थडे की प्रिपरेशन कर रही थी, थोड़ा उसमें बिज़ी थी। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मी टाइम भी एंजॉय कर रही थी। सो अब मैंने सोचा कि अब टेरेस पे जा रही हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, सनलाइट लूँगी, तो तब तक आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ। स्टार्ट नहीं किए, पता लंच टाइम होने वाला है ऑलरेडी, बट मुझे पता नहीं आज भूख ही नहीं लग रही है। सो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। सो मिष्टू तो आके लंच करेगी मेरे साथ ही, सो उसके साथ ही लंच करूँगी। सो थोड़ा बहुत और टाइम मिल गया है मुझे कुकिंग का। सो अभी थोड़ा सा बाल ड्राई हो जाएगा, नीचे जा कर के फिर कुकिंग करूँगी और फिर उसके बाद उसे लेने जाऊँगी स्कूल से लेने नहीं जाऊँगी, बस यहाँ तक आती है अपार्टमेंट में, वहीं से गेट से लेने जाना होता है। क्योंकि उसका बैग हैवी होता है जनरली, खुद नहीं ला पाती है, इसलिए मैं ही जाती हूँ नीचे उसको लेने के लिए। अभी तक पूरा कुकिंग बाकी है, जल्दी जल्दी बनाना होगा। और आज मैडम ने डिमांड किया है कि मोमोज़ खाने हैं उसे। पता नहीं मोमोज़ बन पाएंगे या नहीं इतनी जल्दी, लेकिन कुछ ट्राई करती हूँ, कुछ स्पेशल फील कराने के लिए। आज से उसके टेस्ट चालू हो गए हैं। पता है ना कि बच्चों के टेस्ट चालू होते हैं तो उन्हें सब कुछ स्पेशल करके देना होता है, स्पेशल फील कराना होता है, सो दैट उनका मन लगा रहे अपनी पढ़ाई में। अभी से 2 वीक कंटिन्यूअस उसके टेस्ट हैं और फिर उसके बाद जाके थोड़ा फ्री होगी। और इसी बीच में, ये टेस्ट के बीच में ही बेचारी का बर्थडे भी है। बस इतना ही अच्छा है कि इट्स ऑन अ फ्राइडे। फ्राइडे को तो टेस्ट दे के आएगी, उसके बाद पार्टी एंजॉय कर सकती है। छत पे इस वक्त पूरी अच्छी खासी सनलाइट रहती है, विटामिन डी ही विटामिन डी है। यहाँ पे ठंड के टाइम बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग हैं छत पे, सब लोग ही बस थोड़ा सनलाइट ले रहे हैं। अच्छा होता है, सनलाइट लेते रहना चाहिए। बच्चे भी हैं ऊपर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सर्दी जुकाम हो रखी है, सब लोग यहीं पे आ जाते हैं थोड़ा गर्म होने के लिए। आ गई हूँ घर वापस अंदर, देखिए, और कंप्लीटली ड्राई हो गया। ऐसा लग रहा है कि ड्रायर से ड्राई कर लिया है, इतना अच्छा, इतनी अच्छी धूप है। और अभी जो थोड़ी देर पहले जो मैंने क्लिपिंग दिखाई वो देखा आपने, यहाँ पर जो लेबर्स अभी भी कुछ काम कर रहे हैं इंटीरियर का एंड ऑल, वो लोग सब सन बेदिंग कर रहे हैं अच्छे से लॉन में सो करके। एक्चुअली रिक्वायर्ड है क्योंकि इतना ठंडा है ना बैंगलोर अभी, पता नहीं। आज तो सुबह जब मैं उठी थी मिष्टू के स्कूल के लिए, कुछ भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा मिस्टी वेदर था। ऐसा लग रहा था कि यरकार्ड या कोडाईकनाल कहीं पहुंच गई हूँ। बहुत ठंड हो रखी है, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ठंड हो रखी है। तो चलिए अभी किचन में चलती हूँ, क्योंकि किचन का हालत बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ आंधी तूफान आ चुकी है। कुछ नहीं बनाया मैंने अब तक, सब कुछ ऐसे रखा हुआ है। और ये काम भी बाकी है, इसको करूँगी दोपहर में बैठ करके। तो चलिए फाइनली कुकिंग को स्टार्ट कर देती हूँ। अब फाइनली स्टार्ट ही कर लेती हूँ। बहुत देर से कह रही हूँ करती हूँ, अब कर ही लेती हूँ। वैसे मैं कुछ तैयारी करके गई थी, मैंने गार्लिक पील कर लिया था, क्योंकि मुझे लगता है यही सबसे बड़ा काम है जब भी कुछ बनाना होता है। तो इसको मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। और सिंपल सी चिकन की करी बनाऊंगी और राइस बनाऊंगी अभी के लिए। और यही चिकन करी आई थिंक रात में भी हो जाएगा हम लोग को। एक वेजिटेबल भी बनाई हुई है, बनाना फ्लावर की सब्जी, जिसकी रेसिपी बहुत जल्दी इस व्लॉग में आने वाली है। आप लोग में से कोई तो खाता ही होगा और कुछ लोग होंगे जो नहीं खाते हैं बनाना फ्लावर, बट विच इज़
बहुत अच्छा होता है बनाना फ्लावर कंज्यूम करना, रिच इन आयरन होता है। सो मैं भी बचपन से कभी नहीं खाती थी और कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसकी सब्जी खुद बनाऊंगी और उसके बाद फिर रेसिपी शेयर भी करूंगी। सो चलिए वो रेसिपी इसके बाद आएगी, इस व्लॉग के बाद आएगी मेरे चैनल पे। सो कीप वॉचिंग द चैनल, यू नो। सो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहती हूँ, अब थोड़ा रेगुलर हो रही हूँ धीरे धीरे। सो चलिए अब स्टार्ट करती हूँ, देर नहीं करना है अब। चिकन चढ़ा दिया है और राइस भी चढ़ा दिया है। 2 बज रहे हैं घड़ी में। सो होप करती हूँ कि उसके आने तक तो बन ही जाना है, जब तक वो आएगी तब तक। तो चलिए खाना खा लेती हूँ। पता है 3 बज गया है, अब वो आने ही वाली है, 3:30 तक आ जाएगी। तो मैं खाना खा लेती हूँ और फिर उसे लेने जाऊंगी। बहुत टेस्टी बना है। विंटर आफ्टरनून में ऐसा गरम गरम राइस और बिल्कुल पतली सी चिकन की करी बहुत अच्छी लगती है, बहुत मस्त लगती है। वेरी टेस्टी। चलिए, पता है आप लोगों को मुझे अकेले खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब भी अकेली होती हूँ तो मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ। इवन जब मैं हॉस्टल से घर जाया करती थी या घर से हॉस्टल आया करती थी तो ट्रैवल अकेले करना होता था। मम्मी खाना दे तो देती थी लेकिन मैं कभी नहीं खाती थी। मुझे अकेले खाना खाया ही नहीं जाता है। बट अब मेरे पास आप लोग हैं, ये कैमरा है जिससे बात करते करते मैं खा सकती हूँ। देखिए आज भी मुझे सुबह से मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा उठाया तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जिससे मैं बात कर रही हूँ और खाना खा रही हूँ। सो आप लोग धीरे धीरे मेरा एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो चलिए अभी चल रही हूँ, उसको लेने के लिए जाती हूँ। बस आ जाएगी अभी नीचे, 10 मिनट में आ जाएगी बस। तो नीचे जाकर उसे लेकर के आती हूँ घर वापस। आ गई है स्कूल से, स्कूल से। और अभी हम लोग घर जाएंगे और क्या करेंगे, खाना खाएंगे। खाना खाएंगे, भूख लगी है। What are we eating? We'll eat rice and something. What? I don't know. Let's see. This is surprise. Is it a surprise?
Something I cooked. Tell me the surprise. A surprise if I tell how it will be a surprise. Is it? Yes, yes, yes. Do you like it? Come. It's a third so. You thought so. I thought it was chicken. Ah, come, come, come. You know the surprise? Come. I thought it was chicken. I got the answer. You like chicken? Yes. It also had a fruit and fish. In Hindi we call Lesson. lesson. Yeah. I like the name. You like the name? And what about chicken? Chicken. Chicken? Mutton. मटन तो गोट मीट के बोलो मांको और चिकन ही बोलो चिकन ही बोलो चिकन सो उसको सरप्राइज अच्छा लगा चिकन उसका फेवरेट है मेरा भी और उसका भी सो अभी खाना खा के थोड़ी देर सो जाएगी और फिर उसके बाद शाम को खेलने जाएगी I'm not sleeping. I want to watch. फिर शाम को कैसे खेलोगी नींद आएगी पढ़ाई कैसे करोगी I can open my eyes. अच्छा नो देन यू विल वॉच और उसके बाद फिर खेलने जाओगी ठीक है देख लिया आपने कब पढ़ाई करेगी पता नहीं देख लिया हो गया है उसका लंच करना और अभी थोड़ी देर के लिए कुछ कार्टून वीडियोस देखेगी और यहाँ पर थोड़ी देर खेलेगी और तब तक मैं अपना एक रिमेनिंग काम कर लूँगी वो है ये इन मटर को छीलने का काम तो अभी इनको मैं लेकर के बैठने वाली हूँ तो अब मैं बैठ गई हूँ अपना ये काम लेकर के इन मटर को छील के अलग कर लूँगी और वो वहाँ कार्टून वीडियोस देख रही है और मुझे थोड़ी सर्दी लगी हुई है इसीलिए भी मैं ऊपर छत पे जाती हूँ थोड़ा गर्म होने के लिए और पी रही हूँ गरम गरम पानी फिर भी पता नहीं सर्दी जा ही नहीं रही है ठीक हो ही नहीं रही हूँ मैं कब ठीक होंगी पता नहीं फिर भी पानी तो ऐसे नॉर्मल पी ही नहीं पा रही हूँ रूम टेम्परेचर भी गले में जैसे लगता है बहुत ठंड सा लग रहा है सो गर्म पानी पी पी के अपने आप को ठीक कर रही हूँ और मटर जो है छीलकर रेडी हो गए हैं और इनको मैं अब फ्रीज करके रख लूँगी सो दैट फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़े यूज़ कर लूँगी निकाल कर और ये काम करते करते मुझे 1 घंटा लग गया 5 बज गए हैं इवनिंग का टाइम हो गया है और एज यूजुअल मिष्टू खेलने जाएगी सो उसे मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पर Open. Bye bye. Come back at 6:30, okay? It's not there. It is there. Come back at 6:30. ठीक है? Go to the park. Auntie is there in the park. Huh? Bye. तो चलिए गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ मिलती हूँ आप लोगों से बहुत ही जल्दी फिर एक नए वीडियो में और अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ मिष्टू के बुक्स लेकर के उसे पढ़ाना है हिंदी का टेस्ट है उसका सो
अब उसे पढ़ाऊंगी और डिनर मैंने ऑलरेडी बना लिया है। सो अब और कोई काम नहीं बाकी है और ऑलरेडी 8 o'clock हो चुका है। सो अब उसका भी टाइम हो चुका है सोने का भी। सो थोड़ी देर पढ़ेगी, खाना खाएगी, फिर सो जाएगी और हम लोग भी सो जाएंगे थोड़ी देर में। भास्कर आएंगे डिनर करके, क्योंकि फिर कल सुबह से रूटीन वही मॉर्निंग में ही फिर से स्टार्ट हो जाएगा। उसका स्कूल है एंड ऑल एवरीथिंग। सो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, स्टे सेफ। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रूटीन व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। आज मैंने अपने आफ्टरनून से इवनिंग तक का रूटीन आप लोग को शेयर किया। मोर और लेस हर दिन ऐसा ही रहता है। सो ओके, मिलती हूँ बहुत ही जल्दी फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और लॉट्स ऑफ लव। बाय। और शाम को मेरी यहाँ पे अपार्टमेंट में एक फ्रेंड है, उसके घर पे पूजा थी। सो उसने मुझे क्या दिया देखिए। उसके घर से उसने बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से खीर बनाया है और वो खीर मुझे भेजा है। इतना सारा खीर भेजा है, बहुत टेस्टी है। सो हम लोग डिनर के साथ इसको खाएंगे। तो मैं वेट कर रही हूँ कि भास्कर आए, उसके बाद हम लोग उसे टेस्ट करेंगे। So thank you Beena so much for this amazing wala kheer